अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई वजीर आला आके ये खारजा पॉलिसी तय कर सकता है, बचकाना बात है। आपको गाड़ियां मिली हैं, उन गाड़ियों से काम चलाने। पहले तो अभी तमाम कंसेंसस हो चुका है कि ये कार्रवाई करनी है, वो हो रही है। सियासत के कोई विजन नहीं है इमरान का। सारे सूबे यही तय कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी का निज़ाम बनाते हैं, उसको चलाते हैं। अस्करी और सिफारती हिकमत अमली के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी सिफारती हिकमत अमली से अमरीका और सऊदी अरब समेत मुतादिद बड़े मुल्कों को मुतासर किया है, जिसके बायस दुनिया भर खुसूसन खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है। मगर दूसरी जानिब मुल्क की दाखिली और सियासी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। खास तौर पर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान टकराव की कैफियत देखने में आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुज़ाहमत का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से दी गई जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं वो वापस करने का ऐलान कर दिया और कहा कि ये गाड़ियाँ जो हैं नाकिस हैं, पुरानी हैं और ये केपी पुलिस की तज़हीक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का जो मलबा है वो वफाक पर डाल दिया और मौक़िफ़ उन्होंने ये अपनाया कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी गलत पॉलिसीज़ के बायस सूबे में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी बढ़ गई है। केपी असम्बली से खिताब में वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि 3MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद ही वज़ारत दाखिला के साथ बैठेंगे और अगर बानी से मुलाकात ना कराई गई तो फिर आइंदा लाहे अमल का ऐलान करूंगा। इस पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के ऐलान पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि KP के पुलिस अफसरान और जवानों को दहशत गर्दों के आगे फेंका जा रहा है। नाबालिग और बचगाना सोच ने हमारे जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया है। जी बिल्कुल, तो ये सियासी सूरत हाल है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सज्जाद मीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, शानदार अस्करी और सिफारती हिकमत अमली के बाइस आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार जो है वो बुलंद हुआ है, जिसका एतराफ़ भी सामने आ रहा है और पूरी दुनिया मुतरफ़ है मुल्क भर के दाखिली और सियासी हालात। लेकिन हम देख रहे हैं कि गैर यकीनी हैं। अंदरूनी हालात कब तक ठीक होंगे, कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही बेहतरी आ सकती है। देखिए, ये अंदरूनी हालात जो हैं वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई वजीर आला आके ये समझता है कि वो हमारी खारजा पॉलिसी तय कर सकता है या दुश्मनों के साथ हमारे मामलात को फाइनलाइज कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है, बचकाना बात है। जो पहली तकरीर हुई है वजीर आला की वो बिल्कुल बचकाना थी। मैं इनकलाबी हूँ, कोई कहता है मैं इनकलाबी हूँ? इनकलाबी खुद नहीं कहता कि मैं इनकलाबी हूँ, वो अपने इक़दार से अपने काम से साबित होता था कि एक इनकलाबी हूँ। तो मैं इमरान पे शहीद हो जाऊंगा, तो इमरान पे शहीद होगे कि जब वतन पे शहीद होगे, ये तय कर लो ना। पहले भी एक लीडर आया था कराची में, वो कहता था लीडर चाहिए, नजरिया यानी मुल्क से वो अपने लीडर को अहम करदारा लगाते रहे। ये भी कहते हैं कप्तान चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो ये चलने वाली बात नहीं है। आपको मुल्क चलाना है, आपको मुंतखब किया असेंबली ने, आप असेंबली के वोटों से मुंतखब होके आए हैं। आपका अपने लीडर से या किसी जो मामला है वो अलग मामला है। आप कोई कह सकता है कि एक मुजरिम से आप मशवरा करने जाते हैं, ये क्या तुक है? असूली बात तो ये है कि उसका लीडर है, ठीक है, मशवरा करना चाहिए, लेकिन बात है इस सारी आप अपनी रवैये को इस तरह के आपके मामला रुक के रह जाएंगे, मामला चलते रहेंगे, स्टेट अपना काम करती रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी। आपका क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मन तोपे चला रहा हो और आप बैठ के पूछेंगे हम सूबाई हुकूमत से पूछा करेंगे? ये तो नहीं होगा। काम चलता रहेगा। यही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे और बहरहाल सेंस विल प्रिवेल और वहाँ भी एक बेहतर सूरत हाल पैदा होने की तवक्को हो सकती है और इंशाल्लाह कुछ ज्यादा खराबी पैदा नहीं होती। मुल्क अब चल पड़ा है सही रास्ते पर और चलता रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सजाद साहब, तवक्को के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक के खिलाफ मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया और उन्होंने वज़ारत दाखिला की तरफ से दी गई जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं वो भी वापस करने का ऐलान कर दिया है। तो आइंदा दिनों में वफाक और सूबे के दरमियान मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भी बड़ा रंज है कि हल्फ उठाने के अगले दिन जब वो खान साहब के पास पहुंचे शुक्रिया अदा करने, तो मुलाकात भी नहीं करने दी गई।
तो गाड़ियां वापस करके क्या किया, ये काम किया है, क्या उनका ख्याल है उनको नई गाड़ियां लाके दी जाएं? ये कि हर हुकूमत की, हर ब्यूरोक्रेट की, हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है कि हमें नई गाड़ियां दी जाएं, ना सिर्फ दी जाएं बल्कि उन्हें खरीदने की इजाजत दी जाए, ताकि खरीदने तो पैसे कमाए जा सकते हैं, जो किक बैक लिया जा सकता है वो लिया जाए। आपको गाड़ियां मिली हैं, उन गाड़ियों से काम चलाएं पहले तो अभी, और उसके बाद कहें कि हमें इस गाड़ियों को चेंज करना है, प्लीज इसको चेंज कीजिए, इसका ये तरीका है। अगर आप इस तरीके से फॉर्मल तरीके से नहीं चलते तो अपने लोगों को मुश्किल में डालेंगे। जब मुश्किल में डालेंगे तो वो आपको ही पकड़ेंगे, ये कहेंगे कि हमारे पास जो सिक्योरिटी थी वो आपने हमसे छीन ली है। तो मेरे ख्याल में ये सारा तरीका ये है, वफाक को एम्बैरस करने के बजाय अपने आप को मुश्किल में डालने का तरीका है। आप कल कहें कि हम फंड नहीं लेते वफाक के, तो वफाक का क्या जाए, वफाक नहीं फंड आपको, आप ये कहते जाएं। एक सूबों जब से 18वीं तरमीम आई है, सूबे कहते हैं कि वफाक जो काम करना चाहता है हमारे थ्रू करें, और वफाक को शक है बल्कि यकीन है कि कई सूबे जो हैं उस फंड को मिस यूज करते हैं। वो उस फंड, जितने फंड्स उनको मिलते हैं उनको भी थे तौर पे यूज नहीं करते, और हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है जो सूबों के इस अमल की कोई एक तरह से एहतसाब कर सके। तो ये भी होता है, ये हो रहा है। सही सजाद साहब, यकीनन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अल्टीमेटली ये नुकसान अपना ही करेंगे, लेकिन वफाक की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी केपी में दहशत गर्दी PTI हुकूमत की वजह से बढ़ी है, मगर सुहेल आफरीदी ने दहशत गर्दी का जो सारा मलबा है वो वफाक पर डाल दिया है। आप सुहेल आफरीदी के इस बयान को किस हद तक मुनासिब समझते हैं और मुत्तफिक हैं? देखें, सुहेल आफरीदी जब तक एडजस्ट नहीं होंगे ना सारे मामले से, सारे नज़म से, सारे निज़ाम, उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और ये कि बात आगे नहीं बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वफाक ने जो कार्रवाई शुरू की हुई है वहाँ टेररिज्म के खिलाफ वो रुक जाएगी, वो नहीं रुकेगी। वो फौज कर रही है और इनके आगे किसी की नहीं चलती, ना वफाकी हुकूमत की चलती ना इनकी चलती है। तय हो चुका है वफाकी काबीना में भी, और पूरी एक तरह के तमाम कंसेंसस हो चुका है कि ये कार्रवाई करनी है, वो हो रही है। और उसके लिए डायलॉग भी हो रहे हैं, अभी कतर में हुए हैं, अब तुर्की में होंगे। तो क्या वो डायलॉग पूछ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से किए जाएंगे, किसी भी ऐसे एरे वेरे से पूछे किए जाएंगे? नहीं भाई, ये मुल्की सलामती का मामला है, कौमी सलामती का मसला है, ये चलता रहेगा और ये इस तरह बोलते रहेंगे। इससे एक तरह की बेअमली पैदा होगी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब लोग कहते हैं कि इस हुकूमत का छुट्टी कराई जाए, जो हम इसको गैर जमहूरी समझते हैं, वो जमहूरियत को बाकी रखने के लिए इनकी सारी ये हरकतें बर्दाश्त की जाती रहेंगी। लेकिन जो काम करना है वफाक ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, रियासत ने, वो नहीं रुके पाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो तो काम चलते ही रहेंगे, वो ज़रूरी भी हैं एकदम। सजाद साहब, KP के वज़ीर आला ने ऐलान किया कि अगर बानी से मुलाकात ना करने दी गई आइंदा दिनों में तो फिर कोई लाहे अमल जो है उसका ऐलान होगा। और इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं उनके पास जो यमीन गंडापुर के पास नहीं थी? ये क्या डिफरेंट कर सकते हैं, क्या हिकमत अमली अपना सकते हैं, कौन सी ऑप्शंस हो सकते हैं? मेरा ख्याल है उनके साथ जो बंदे हैं ना जी, असद कैसर हैं, जुनैद अकबर हैं, सारे लोग हैं, ये सेंसिबल बंदे हैं। सही। वो ये जो अली अमीन गंडापुर ने जितना हंगामा खड़ा कर दिया था उससे ज्यादा ये क्या कर लेंगे, और कोई करेंगे भी नहीं। और मुलाकात हो गई तो भी क्या बनेगा? मेरे ख्याल में खुद इमरान के पास कोई रास्ता नजर आता नहीं है उसको कि क्या, कहाँ क्या करना है, कहाँ चलना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या इक़दाम उठाना। सियासत के उसकी कोई विजन नहीं है इमरान का। माफ कीजिएगा, उसके हामियों को बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत ये, मेरा भी बड़ा दोस्त रहा है, लेकिन ये है कि उसको विजन नहीं है सियासत का, और ऐसे लोगों के पास होता है। मसलन असगर खान थे, जिनकी वो बहुत ही मोतकद था, बहुत कायल था, ऐसा दयानतदार शख्स हमारी सियासत में बहुत कम आया है, और बहुत साफ गोसा आदमी था, लेकिन सियासत नहीं आती थी। तो होता है कुछ लोगों को वो सियासत में आ जाते हैं, उनमें बहुत खूबियां होती हैं, लेकिन सियासत के खेल का उनको नहीं आता। ये एक अलग खेल है, अच्छा खेल है, बुरा खेल है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन सियासत तो अलग खेल है। सही। और देख भी रहे हैं हम कि PTI के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली है नहीं, और वही खान की रिहाई की बातें करते हैं, लेकिन रिहाई कैसे होनी है इस चीज़ के लिए भी उनके पास प्लानिंग नहीं है, सियासत के लिए भी प्लानिंग नहीं है। और एक तरफ हम देख रहे हैं KP हुकूमत है, दूसरी तरफ इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने वफाक के खिलाफ दबाव बढ़ा दिया और मुतालिबात की मंजूरी के लिए 1 माह का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो पीपल्स पार्टी इस प्रेशर से क्या मकासद हासिल करना चाह रही है?
इसी तनख्वाह पे काम करेगी पीपल्स पार्टी। अच्छा। वो एक फिक्रा कहा था आसिफ जरदारी ने जब पीडीएम की हुकूमत थी कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बोल नहीं ले सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ही चलते हैं और प्रेशराइज करके जो कुछ करना चाहते हैं। वो क्या उनका क्या काम है ये बात कहना कि गंदम की इतनी मुकर्रर की जाए, किसानों का ये है क्या, उनका क्या काम है? किसान गंदम की कीमत ज्यादा मुकर्रर करने का मतलब है 4200 मुकर्रर करने का मतलब कि इस वक्त मार्केट में 3400 है, तो आप 4200 मुकर्रर करके क्या करना चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो जाए, अवाम की ऐसी गति हो जाए, अवाम 4200 की गंदम खरीदें और किसान का फायदा हो जाएगा। अब आप इस ट्रांजिशनल फेज में है कि जिस तरह आपने किसानों को भी फायदा पहुंचाना है, अपनी पैदावार भी जरी बढ़ानी है और आम आदमी का फायदा पहुंचाना है। कीमतें बढ़ाते जाओ, इससे नरक बढ़ते जाएंगे और फिर क्या होता है, उस गंदम को हम फिर बेचते हैं बाहर, क्या करते हैं, कहते हैं फिर हुकूमत खरीद ले। वो हुकूमत खरीदती है, हुकूमत खरीद के डंप कर लेती है, पंजाब की सिंध की हुकूमत को चाहिए होता है तो वो कहते हैं जी अब देखिए बात ये है कि ऐसे सूबाई सतह पर न सोचें या इलाकाई सतह पर न सोचें, एक किसान के तौर पर बन के न सोचें, एक पूरे पाकिस्तान के शहरी बन के सोचें। गंदम अगर 4500 रुपए की खरीदी जाएगी, इस वक्त महंगाई के जमाने में आकर 3400 की बिक रही है और शुरू में पता चला था कि 2300 की बिक रही थी। ठीक है, 2300 पे किसान को नुकसान हुआ। सजाद साहब, अगर पीपल्स पार्टी को इतना ही किसानों का दर्द है जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो जो चोलिस्तान की बंजर जमीन जो है उसको जरखेज करने की जब बात हुई, 6 नहरें निकालने की जिससे सबको फायदा होगा, ज़राअत को बड़ा फायदा होगा, उस पर पीपल्स पार्टी जो है उसको एतराज थे, उस पर बहुत सख्त जो है मुखालफत भी की है पंजाब हुकूमत की। वो जनाब पार्टी पीपल्स पार्टी बनती है कौमी, वहाँ सिंधी पार्टी बन जाती है और सिंध में एक कॉन्सेप्ट है कि सिंध दरिया पर सिर्फ हमारा हक है, कालाबाग गैंग नहीं बनेगा, ये हमारा इस पे हक है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट में उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने लेना क्या, वो पंजाब से कुछ सीटें लेना चाहते थे। अब पंजाब में जी बल्दियाती ये निजाम है, ये हमसे पूछ कर नहीं बनाया जाए, आपसे पूछो क्यों बनाया जाए भाई, वो असेंबली ने बनाना है, असेंबली में जितनी आपकी अक्सरियत है उसी वोट से बनेगा। ये तो नहीं बाहर से बैठकर आप पार्टियां तय कर लें और असेंबली। मैं नहीं कहता निजाम अच्छा बना रहे हैं, मैं नहीं कहता निजाम अच्छा है, मैं नहीं कहता कि पंजाब ने बल्दियाती इलेक्शन के बारे में कोई तीर मारा है, सारे सूबे यही तय कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी का निजाम बनाते हैं, उसको चलाते हैं। लेकिन बात यह कि आप ये कैसे मांग सकते हैं कि पंजाब का निजाम हमारी मर्जी से हो, वो कहेंगे बनाए सिंध का निजाम हमारी मर्जी से। कराची में लोग चीख रहे हैं, जिस तरह एक मेयर मुसल्लत करके अपने निजाम चला रखा है और जो सिस्टम चला रखा है अपने बल्दियाती निजाम की से अपनी पार्टी की हुकूमत कर रखी है, वो भी सबके सामने है। तो इसलिए ये तो ऐसे मामला ये सूबों को ही तय करने होते हैं, यकीनन सूबों को ही तय करने होते हैं। और कराची के भी अगर हम हालात देखें, मामला देखें तो जूं के तू हैं। बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपके वक्त का।